हाँ जी दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस है वो मैं लेकर के आज आपके सामने हूँ। प्रश्नों की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला है विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो विकास के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी गिनती विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रकृति के आधार पर आप देखो तो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ होते हैं। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व है। स्वतंत्र व खुली अर्थव्यवस्था है, ये गलत बात है। स्वतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? स्वतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं पूंजीवाद को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको स्वतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में स्वतंत्र और खुली अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर कह रहे हैं श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, तो बिल्कुल सही बात है, भारत में श्रम आधिक्य की स्थिति पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको पता है विकसित भारत का जो संकल्प है वो रखा गया है 2047 तक। मोदी जी की सरकार ने विकसित भारत का संकल्प है वो 2047 तक का रखा गया है कि 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आप देखें, आकार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं, ठीक है, अब 5वीं की जगह अपडेट कर लेना, ये हो गई है 4थी। ध्यान रखना, आकार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 4थी पहले 5वें नंबर पे थी। पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान, 5वें नंबर पर था भारत। अब हमने जापान को ओवरटेक कर दिया है और चौथे नंबर पे हो गया है भारत और 5वें पे हो गया है जापान। तो आज के समय के संदर्भ में इस प्रश्न को देखें तो आकार के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन कौन सी हो जाएगी बेटा जी? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत पहले 5वें नंबर था। अब इसको यहां से हटा दीजिए जापान को। तो नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे जर्मनी है, नंबर 4 पे भारत है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। तो जो मैंने चेंज किया वो प्रश्न में आप चेंज कर ले, यहाँ 4थी, यहाँ जापान को हटा दें क्योंकि जापान को हमने ओवरटेक कर दिया है। नंबर 1 पे चीन है, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे जर्मनी है और नंबर 4 पे भारतीय अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नियोजित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? नियोजित अर्थव्यवस्था देखिए 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बात करें पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के क्या क्या नाम होते हैं? पूंजीवाद को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये तो पूंजीवाद के नाम है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद है, इसको सामाजिक और नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सामाजिक और नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको
दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसी को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसी को आप देखो तो संयुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो बात है कि नियोजित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो नियोजित अर्थव्यवस्था ही होती है। और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं होता है, तो योग्यता के अनुसार कार्य तथा आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति समाजवाद की विशेषता है। सामाजिक हित व लोक कल्याण का उद्देश्य समाजवाद का उद्देश्य होता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता ये पूंजीवाद का लक्षण है। ठीक है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, उपभोक्ता की संप्रभुता, उपभोक्ता बाजार का राजा होना, ये पूंजीवाद का लक्षण है। आर्थिक समानता के सिद्धांत पर आधारित ये भी समाजवाद का लक्षण है। तो यहाँ सही उत्तर कौन सा होगा, सी, क्योंकि सी है वो समाजवाद का लक्षण नहीं है। यहाँ सी जो दिया है वो किसका लक्षण है, वो बेटा जी पूंजीवाद का लक्षण है। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र या खुली प्रतियोगिता वाली अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। स्वतंत्र या खुली यानी पूंजीवाद हो गया, तो कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति के अनुसार होता है, सही बात है। व्यवसाय या उद्यम की स्वतंत्रता होती है, सही बात है। योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अवसर होता है, सही बात है। सरकार द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होती है, अरे भाई ये तो समाजवाद में होती है, ये तो समाजवाद में होती है। सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी वो प्रदान की जाती है, वो बेटा समाजवाद का लक्षण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जनाधिक्य है, पूंजी निर्माण की धीमी दर भी है। उत्पादन की पूंजी प्रधान तकनीक, पूंजी का मतलब होता है मशीनरी, नहीं, भारत में उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक है, श्रम प्रधान तकनीक है, पूंजी प्रधान तकनीक नहीं है। तो उत्तर कौन सा आएगा, डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, भारत में पूंजीवाद की ओर अग्रसर मिश्रित अर्थव्यवस्था, सही बात है। होने को तो भारत में आज भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पर जब से भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाया 1991 से, तब से हमने निजीकरण को बढ़ावा दिया है और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसित हो रही है, पूंजीवाद की ओर अग्रसित हो रही है। वर्तमान समय में पूंजीवाद का सूर्योदय काल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। वर्तमान समय है, इसको पूंजीवाद का तो कहते हैं सूर्योदय काल और समाजवाद का कहते हैं सूर्यास्त काल। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद का तेजी से प्रसार हो रहा है, पूंजीवाद फैल रहा है, इसलिए सूर्योदय काल। समाजवाद धीरे धीरे निपट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सूर्यास्त काल। तो वर्तमान समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था काल्पनिक या भ्रम हो गई है, सही बात है। विशुद्ध रूप में कहीं भी समाजवाद नहीं है। समाजवाद में सभी निर्णय बाजार तंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। तो देखिए, बाजार तंत्र के द्वारा जो निर्णय वो पूंजीवाद में होता है, समाजवाद में तो सभी निर्णय योजना अधिकारी लेता है, यानी सरकार लेती है। तो ये डी है वो सही नहीं है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, 2023-24 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है। तो बेटा जी कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी आप देखें 2023-24 की पूछी है, तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.11% थी, 18.11% हिस्सेदारी थी। तो आप तो ये ध्यान रखें लगभग 18% के आसपास हिस्सेदारी है वो आपके कृषि क्षेत्र की है। सेवा क्षेत्र की लगभग 55%, 54.72% है। एक देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दर किस पर निर्भर करती है। पूंजी निर्माण की दर किस पर निर्भर करती है, तो बेटा निवेश के ऊपर निर्भर करती है। पूंजी निवेश होता कब है, पूंजी निवेश का मतलब होता है, पूंजी निर्माण होता कब है, जब आपकी आय का कोई भाग उत्पादन कार्यों में लग जाए। अगर आपकी इनकम प्रोडक्टिव बन जाती है तो वो पूंजी निर्माण कहलाता है। अगर हमने देखिए आय से पूंजी का निर्माण नहीं होता,
मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो पूंजी का निर्माण कैसे होगा? बचत प्रवृत्ति पे, केवल बचत प्रवृत्ति पूंजी का निर्माण नहीं करती। एक व्यक्ति की इनकम 1 लाख है, महीने के 20,000 रुपये बचाता है और घर पे उसको दबा रहा है, तो देखिए वो बचत है पर वो पूंजी नहीं बन पा रही। उपभोग प्रवृत्ति, कमा रहा और खा रहा है, तो निवेश कैसे होगा? निवेश प्रवृत्ति पर अगर व्यक्ति है 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसमें से 20,000 रुपये बचा रहा है, 5,000 घर पे रख रहा है और 15,000 का निवेश कर रहा है, तो वो 15,000 पूंजी निर्माण हो जाता है। तो यह होगा निवेश की प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कि भारतीय अर्थव्यवस्था वो पिछड़ी हुई है, निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो कृषि की मानसून पर निर्भरता होना ये पिछड़ेपन का कारण है। पूंजी निर्माण की धीमी दर का होना ये पिछड़ेपन का कारण है। साधनों का पूर्ण व कुशल प्रयोग का नहीं होना ये भी पिछड़ेपन का कारण है। आय व धन का समान वितरण होना, रे समान कहाँ है? प्रॉब्लम यही है, आय और धन का असमान वितरण है। कोई अंबानी है और कोई आपके जैसे और मेरे जैसे है, तो आय और धन का वितरण समान नहीं है, असमान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोष नहीं है? तो साधनों का दुरुपयोग होता है, सही बात है। देखो, पूंजीवाद में साधनों का सदुपयोग होता है, समाजवाद में साधनों का दुरुपयोग होता है। योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अवसर न होना, सही बात है। समाजवाद में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करे, सरकार उसकी आवश्यकता को पूरा करेगी। तो इसका मतलब व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त करने का अवसर इसमें नहीं होता है। आर्थिक विकास की गति का धीमा होना, सही बात है। समाजवाद में आर्थिक विकास की गति धीमी होती है, क्यों? क्योंकि पूंजीवाद में तो आप जितना दौड़ोगे उतना लाभ कमाओगे, पर समाजवाद में कितना भी दौड़िए या कितना ही धीमे चलिए, सरकार आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो कौन बेवकूफ है जो ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाएगा? तो यहाँ विकास की गति है वो क्या हो जाती है? धीमी। तो ये तो तीनों दोष हैं। समाज की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन का निर्णय, ये इसका दोष नहीं है, गुण है। क्यों? क्योंकि बेटा समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करते समय समाज की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, वो एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है, बहुत धुआंधार तरीके से चल रही है। जो विद्यार्थी आरए की तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित कौन सी होती है? जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के लक्षण साथ साथ हो, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ होता है, उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का साथ साथ होना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और ध्यान रखना, हमारा भारत है, इस भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में, सही बात है। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार जो मिला हुआ है वो कृषि क्षेत्र में मिला हुआ है। नंबर 2, भारत को सर्वाधिक निर्यात औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होती है, ये भी सही बात है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम जो हमारे को मिलती है वो इंडस्ट्री से मिलती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का, सही बात है, जो लगभग 55% है। भारत में समाजवाद की ओर अग्रसित मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं, समाजवाद की ओर अग्रसित नहीं, पूंजीवाद की ओर अग्रसित मिश्रित अर्थव्यवस्था निजीकरण के बाद। तो उत्तर कौन सा आएगा? डी। व्यापार, परिवहन, संचार और बीमा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के भाग है? तो बेटा परिवहन है, संचार है, व्यापार है, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। क्यों? आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्र में तो आता है कृषि प्लस सहायक कार्य, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आती बेटा सर्विसेज, सेवाएं, चाहे बीमा हो, बैंकिंग हो, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, होटल है, पर्यटन है, ये सारे किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। फिर है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका अन्य देशों के साथ न तो आयात हो
और न निर्यात हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका न किसी के साथ आयात हो रहा है न किसी के साथ निर्यात हो रहा है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बेटा जी बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। और बंद अर्थव्यवस्था में हमेशा जीएनपी बराबर जीडीपी होता है। पूछ लेता है कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में जीएनपी बराबर जीडीपी होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था में जीएनपी बराबर जीडीपी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्थित शुरुआत कब से हुई है? तो बेटा भारत में जो आर्थिक सुधार है या भारत की नवीन आर्थिक नीति है, नवीन आर्थिक नीति, नवीन आर्थिक नीति कब से? 24 जुलाई 1991 से। और इसमें बल किस पे दिया था? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो नवीन उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पे बल 24 जुलाई 1991 में नवीन औद्योगिक नीति, आर्थिक नीति के साथ। एक देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का व्यवस्थित क्रम क्या होता है? यानी पूंजी निर्माण का प्रोसेस है। तो प्रोसेस में पूंजी निर्माण के 3 चरण होते हैं। सबसे पहली होनी चाहिए बेटा बचत, फिर बचत का क्या होना चाहिए? गतिशीलन, और गतिशीलन के बाद क्या होना चाहिए? निवेश। तब जाकर के पूंजी निर्माण बनता है। बचत कौन करता है? आप और हम, व्यक्ति। हम हमारी बचत को कहाँ गतिशील करते हैं? बैंकों में। बैंक इसको क्या करते हैं? उधार देते हैं। किसको? उद्योगों को। और उद्योग इसका क्या करते हैं? निवेश। और जैसे ही उद्योगों में ये पूंजी निवेश हुई, ये प्रोडक्टिव हो गई, और जैसे ही प्रोडक्टिव हो जाती है तो ये पूंजी निर्माण कहलाता है। तो ये 3 चरण होती है। सबसे पहले बचत होगी, फिर गतिशीलन होगा, फिर निवेश होगा। ये 3 चरण हैं बेटा वो पूंजी निवेश के या पूंजी निर्माण के होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि भारत में बेटा जी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व साथ साथ में है। निजी क्षेत्र भी हैं प्लस सार्वजनिक क्षेत्र भी है, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का साथ साथ होना, यही बेटा जी क्या कहलाता है? यही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना, आकार के आधार पर तो चौथी हो गई, और क्रय शक्ति के आधार पर, परचेजिंग पावर के आधार पर आप देखते हो तो परचेजिंग पावर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था है ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है, जिसमें नंबर 1 पे आता है अमेरिका, नंबर 2 पे आता है चीन, और नंबर 3 पे आता है भारत। तो क्रय शक्ति के आधार पे पूछता है तो तीसरा है, और आकार के आधार पे पूछता है तो वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था आकार के आधार पर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। किस देश को हमने पीछे किया? जापान को पीछे किया है। पहले नंबर पे आकार के आधार पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, और चौथे नंबर पे हमारा भारत हो गया है। तो देखिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 20 प्रश्न हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। और दोस्तों इसी प्रकार से जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो मैं आर्थिक पर्यावरण वाला जो कॉमर्स व्याख्याता के लिए रहेगा, आर्थिक पर्यावरण वाला टॉपिक है, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। फिर मैं जो कॉमर्स व्याख्याता और इकोनॉमिक्स व्याख्याता का जो पेपर हो रहा है इसको ध्यान में रख कर के कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी मैं बना रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसके बाद में मैं 1-2 दिन जो बेसिक की पॉइंट्स में तैयार कर रहा हूँ उनका यूट्यूब के ऊपर मैं क्लास लूँगा, और संभावना है कि उनमें से एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो की पॉइंट्स है मैंने टाइपराइटर को दे दिया है, वो टाइप कर रहा है,
और इसके बाद में 1-2 दिन जो भी करंट डाटा है और की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। थैंक यू। देखिएगा, एक प्रश्न था हमारे नियोजित अर्थव्यवस्था, वो शायद उसमें देखते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था है वो कहा जाता है बेटा वो समाजवाद को। देखते हैं एक बार प्रश्न अपन। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? इसका उत्तर सही कर लेना। इसका उत्तर सही कर लेना। नियोजित अर्थव्यवस्था वो समाजवाद को कहा जाता बेटा। नियोजित अर्थव्यवस्था, इसका उत्तर सही कर लें। इसका उत्तर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवाद है, इसको सामाजिक नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सही कर लेना, ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो समाजवाद है, इसको नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि जिसपे सरकार का नियंत्रण होता है, निर्णय योजना अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 है, इसका उत्तर है वो आप अपडेट कर लें। और अपडेट ये है कि नियोजित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उत्तर इसका बी होगा। और फिर अगली क्लास में अपन फिर से मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।